जीडीपी में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट, हर सेक्टर जमींदोज, लेकिन बाजार का बुल बेखबर है, बेधड़क चला जा रहा है। मगर क्यों? -23.9% जीडीपी के आंकड़ों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इकोनॉमी की कमर बुरी तरह टूट गई है। लेकिन इसके ठीक दूसरे दिन भी सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। और ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्री बंद हो गई, सेल्स ठप, कंपनियों के मुनाफे गिरे। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से अब तक शेयर मार्केट करीब 50% भागा है। सवाल उठता है कि वो कौन सी चीजें जिसके बूते शेयर मार्केट लगातार भागते जा रहा है। चलिए आपको समझाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। पहली वजह, पश्चिमी देशों में सेंट्रल बैंकों, खास तौर पर फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें कम करने के लिए बड़ी तादाद में कई करेंसी छापी है और बड़ी तादाद में लोगों को कर्ज बांटा है। फरवरी से अगस्त के बीच में फेडरल रिजर्व बैंक ने करीब 2.8 ट्रिलियन डॉलर रुपया छापा है। इसी का असर है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में एंट्री ली है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ने सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब सिर्फ पिछले 5 महीने में भारतीय शेयर बाजार में 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। साफ तौर पर पश्चिमी देशों की सरकारें इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए जो सस्ता कर्ज दे रही है, इसी की वजह से भारत में निवेश हो रहा है। दूसरी वजह, जो तेजी है उसमें चंद कंपनियों का बड़ा योगदान है। जैसे रिलायंस के शेयर में बड़ी भारी तेजी आई है, तो चंद कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल का असर बाजार के ऑल ओवर आंकड़ों में दिख रहा है। लेकिन इसी में एक संदेश भी छिपा है, और वो ये, बाजार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तीसरी वजह, पिछले एक साल में करीब 40 लाख नए निवेशक बाजार में आए हैं। वहीं सिर्फ मार्च महीने के बाद से ही 25 लाख नए निवेशक शेयर बाजार में आए हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने भी कहा है कि पिछले महीनों में बहुत बड़ी तादाद में रिटेल निवेशकों ने शेयर बाजार में एंट्री ली है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंकों के जमा पर बहुत कम ब्याज मिल रहा है। ऐसे में जिसके पास पूंजी है वो निवेश करने के लिए शेयर बाजार का रुख देख रहे हैं। साथ ही कोरोना और लॉकडाउन में कमाई के दूसरे मौके के कमी के कारण लोग शेयर बाजार में ही कुछ कमाई कर लेने का मौका देख रहे हैं। लिहाजा चीनी शेयरों में भी जमकर निवेश हो रहा है। नतीजा ये कि कई मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के शेयर हैं जिनमें कोई खास दम नहीं है, वो बिना किसी वजह के बढ़े जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि शेयर मार्केट करीब 30% ओवर वैल्यूड है। जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो साफ है बाजार में करेक्शन देखने को तो मिलेगा ही। और दूसरी बात, अब सारा खेल विदेशी निवेशक खेल रहे हैं। अगर वो पैसा निकालना शुरू कर देंगे तो फिर बाजार धड़ाधड़ गिरेगा। इसीलिए रिटेल निवेशक जोश में आकर चिंदी स्टॉक में पैसा न डालें। भरोसेमंद कंपनियों में अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही पैसा लगाएं। शेयर बाजार में सोचकर समझकर निवेश कर, जनहित में जारी। मोर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।